नंगा करके वीडियो बना के रख लेना, ये कहाँ की बात है? वो हमसे धंधा करवाना चाहते थे। रुआ रुआ मेरा खड़ा हो गया, सिहर गया मेरा रुआ। किसी के साथ भी, हम भी बेटी के बाप हैं, हमारे घर में भी बहन है। वीडियो से डर लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ वायरल हो जाए, कहीं ना कहीं उसको बहुत डर लग रहा है। अगर बनाया है तो वायरल ही करेगा या तो बेचेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मॉडल चंदा पांडे अभी छोड़ चुकी है इंडस्ट्री, काम उतना नहीं कर रही है। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बहन है तुम, मेरी बहन है। तो वापस जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आपको इस बेटी की आंख के आंसू दिखाई दे रही है? क्या आपके घर में बेटी नहीं है? बताइए, इस प्रकार से आपकी प्रशासन क्या कर रही है लापरवाही? मैं डीजीपी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रशासन कब कार्रवाई करेगी? ये बच्ची तो सुसाइड करने जा रही थी, ये सुसाइड करने जा रहे थे। आप बताइए ना, एक पत्नी को उसके पति के सामने नंगा कर दिया गया और जैसे कोई थर्ड पर्सन उनके इज्जत पे धावा बोलने का प्रयास किया, और ये प्रशासन के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। मॉडल प्रियंका राय, प्रमोद प्रेमी की वाइफ मॉडल प्रियंका राय, पूरा वो भी इसी गैंग में शामिल है, पूरा वीडियो में थी, इसी गैंग में शामिल है। एक चीज और है, इस बच्ची से पूछिए कि जब ये बच्ची बेऊर थाना में कंप्लेन की तो यहाँ केस रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ, और शीला के पिताजी को थावे थाना, इनका जो पैतृक, वहाँ पे भी पैसा दे दी थी, मेरे पिताजी को उठा लिया था पुलिस वाला। और वो लोग कॉल करके बोल रहे हैं जे तुम अपना बयान वापस लो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को जेल में बंद कर दो। यही हुआ है कि चंदा पांडे मॉडल ने साथ मारपीट की है, मेरा ओपन वीडियो बनाई है न्यूड, और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं देखिए, मैं शादी के अभी थी तो मेरा बहन का शादी था, मैं बहन का शादी छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगी। आपको टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? मुझे टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसके पास मेरा वीडियो है, न्यूड वीडियो बनाई है, मुझे मारपीट की वीडियो बनाई है, मेरे साथ बहुत गलत की है। मतलब ऐसा आखिर आपके साथ अचानक से क्यों हो जाता है? न्यूड वीडियो आपका बना लेती हैं? क्योंकि क्या कुछ हुआ है, बिगाड़ हुआ था उनके साथ? हाँ, थोड़ा बहुत बिगाड़ हुआ था, लेकिन वो ईगो पे ले ली, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा कि मैं खुद नहीं जानती। बट एक लहंगा दी थी, वो उसी का बहाना वो निकाली कि लहंगा के पैसा है, ये वो करके मुझे बुलाई बहाना से रूम पे, और मुझे रूम में बंद करके बहुत मारी, और मेरे साथ गलत करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश। अपना बॉयफ्रेंड उसका था अंकित, वो बहुत ज़्यादा मेरे पे पूरा गलत करने का कोशिश किया, उसके बचाव में बहुत ज़्यादा की। अपना दरवाज़ा खोल खाल के भागी इनके पास, इनके पास बंद पूरा गन सटा दिया कि तुम बीच में बोलेगा बस गन मार देंगे, एकदम गोली मार देंगे। हम लोग का फ़ोन उन सब जब्त कर ली थी। उसके बाद मैं कपड़ा बहुत फाड़ के मेरा वीडियो पूरा बनाई, मेरे पूरे ओपन कर दी थी। मुझे बात को लेकर विवाद छिड़ा था, क्या बात हुआ था जिस वजह से विवाद हो गया? बोले तो कि लहंगा था, लहंगा मेरे दिया हुआ था सीने को, बस उसी का पैसा हम दे दिए थे, फिर भी कह रही थी पैसा और दो, नहीं दे पाई। फिर मुझे बुलाई अपना रूम पे, अपना लहंगा ले जाओ आके, मैं गई लेने के लिए। मॉडल जी वो तो राधा जी वो तो मॉडल है, फिर वो लहंगा सिलने के लिए आप क्यों? वो आपको पता होगा कि साड़ी का शॉप भी खोली है वो, और वो सिलाई भी करती है। वो मुझे बोली कि मैं खुद सी दूँगी, अच्छा मॉडल हूँ, मैं सीखी हूँ यहाँ से सिलाई, मुंबई से सीखी हूँ, मुझे आता है, तो मैं दे दी। मुझे क्या कहीं भी सिलाना ही था, बस इसी वजह से मैं फंस गई। मतलब आपके घर में शादी है और इसलिए आप लहंगा सिलवाए? जी, मैं देख सकते हैं आप लोग कि मैं अभी शादी के यहाँ जा ही रही थी, बट इधर देखे कि बहुत ज़्यादा मैटर हो रहा है। वो वीडियो वायरल करने के बाद बार धमकी दे रही है, बोल रही थी किधर भी बोलोगी ना, प्रशासन का सपोर्ट लोगी ना तो पैसा से खरीद लेंगे, किधर भी बोलोगी तुम लोग को मार देंगे, जहाँ तहाँ मुझे धमकी दे रही है। वो कोई और बात को लेकर कहीं कोई और दुश्मनी तो नहीं निकाली? कुछ भी नहीं, कहीं नहीं बातचीत है। उनके खिलाफ कुछ विरोध में कुछ न्यूज़ चलाई जिसकी वजह से आप लोग मेरा चैनल को देखते हैं, ऐसा नहीं कि किसी से छुपा है हम सफ़र न्यूज़, सब लोग देखते हैं कि मैं किसी का पड़ती नहीं बनाती हूँ, मैं खुद जो सच देखती हूँ वही बोलती हूँ। लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है। अच्छा, आपके हस्बैंड के सामने न्यूड वीडियो बनाए? बिल्कुल, इनको तो पहले बोल रहा था कि तुम गलत करो, ये नहीं किए, तो उसका बॉयफ्रेंड मेरे पास ज़बरदस्ती चढ़ने लगा। मैं बहुत बोला जा रहा था कि आप हाँ, तुम लोग का न्यूड वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये नहीं राजी हुए, तो उसका बॉयफ्रेंड मेरे पे पूरा तुम गलत करने का, बहुत ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया गया। चंदा पांडे मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दी, पूरा कपड़ा फाड़ के मेरा वीडियो बनाई। अब क्यों वीडियो बनाई ये भी नहीं जानते हम कि क्या करेगी, लेकिन बहुत मुझे टॉर्चर कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड अंकित है, जिसका नाम शायद रुद्र प्रताप मिश्रा भी है, और चंदा पांडे थी एक, उसका बेटा था, और उस समय ये भी मौजूद थी। इनसे भी आप पूछ सकते हैं, सारी बातें बताएगी।
असल तो बात यह है जो वो वीडियो बनाया गया था हमको डरवाने के लिए जिससे ये देखकर ये लड़की डर जाए। हम उनके यहाँ पत्रकारिता करने गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हमसे पत्रकारिता नहीं करवाती थी, बस नाम के लिए पत्रकारिता करने हम गए थे वहाँ पे। वो हमसे धंधा करवाना चाहती थी। आपसे धंधा करवाना हाँ, चाहती थी? मेरा किस टाइप का धंधा? मतलब गलत काम कराना चाहती थी। मेरा हेयर स्टाइल ले जाकर कराई और मेकअप वगैरह कराई। हम पूछे जे ये सब कराने की क्या ज़रूरत है? तो तुम चंदा पांडे के एंकर हो, तुम थी बेइज्जती मेरा कराओगी, ऐसे रहोगी तो। और इनको पीटा इसलिए गया था जो कि मेरे मन में डर बन जाए उसके प्रति, जो वो बोले वो हम करें। लेकिन वो लड़कियों का शोषण करने का प्लान कर रही है क्या? बिल्कुल, मतलब लड़कियों का शोषण करती है। आप भी वहाँ पे थे, आपका भी शोषण करना चाहिए हाँ, और इनका भी शोषण हो। हाँ, लेकिन हम किसी भी तरह संतोष रेणु भैया का मदद लेके वहाँ से हम निकल गए, जो कि फिर मेरे पे दबाव बनाया जा रहा था। जब बोल संतोष रेणु के जो हम यहाँ सुरक्षित है, ये हैं वो हैं, मैसेज कर, जो कि हम डर के वजह से किए इनको मैसेज। तो कितना दिन से चंदा पांडे यहाँ के रह रही है? लगभग 1.5 महीना से हम रह रहे तो थे। 1.5 महीना में इधर जाकर वो जो है आपके साथ ऐसा करने लगे? हाँ, जब से इनके साथ वो वीडियो बना ली ना, उसके बाद से हमको ब्लैकमेल करने लगी, जो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन उस दिन वीडियो आप ही ना बना रहे? हाँ, हम ही बनाए थे और हमको धमका के बनवाई, जो तुम बनाओ, नहीं तो ज़्यादा फरफराओगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे हम। आपको भी दबाव दे रही थी कि अगर तुम नहीं वीडियो बनाओगी तो तुम्हारे साथ? जी, हमको भी दबाव दे रही थी। अच्छा, साथ में राधा जी के जो है हस्बैंड है, इनको बंदूक दिखाई गया? कौन बंदूक आपको दिखाया? अंकित, उसका जो बॉयफ्रेंड है, वो हमको बंदूक दिखा करके रूम में साइड में ले जा करके बहुत मारपीट कर रहा था। अच्छा। और बंद कर दिया और इसके साथ गलत करने का कोशिश कर रहा था। आपके सामने आपके पत्नी को गलत करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हमारे सामने में, और हमको एक साइड रूम में जा करके बंद कर दिया था। अभी तक प्रशासन क्या किए? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया। हम FIR भी 9 तारीख को किए, 10 तारीख तक में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो शाम में हम लोग गए थे, तब प्रशासन आए थे, वो भी बुलाने पर बहाना कर रहे थे। अच्छा संतोष भी, आप फ्रेम में हैं, जैसा इनके कहने पे आपने इस मैटर में साथ दिया है, महिलाओं को आप साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो कल रात का वीडियो हमने देखा, वो मंजर क्या माहौल बना था, क्या लगता है इस मैटर में? देखिए, ये सुनियोजित संगठित गैंग है जो कि हमारे समाज की बेटियों को प्रताड़ित करने के लिए शायद ये चंदा पांडे के लोग बनाए हैं, क्योंकि और इसमें प्रशासन का भी हाथ है। हमें ऐसा लगता है कि इस गैंग के तहत नेताओं को और पदाधिकारियों को लड़की मुहैया कराया जाता है। अच्छा, शायद ये वजह है कि लड़कियों का शोषण वहाँ पे होता है। शायद मुझे जो लगता है कि इस गैंग के जरिए नेताओं को और अधिकारियों को लड़की मुहैया कराया जाता, तभी प्रशासन इतना चुप्पी साधे हुए थे ना। वरना इतनी संवेदनशील मामला कि एक बच्ची को उसके पति के सामने नंगा करके पीटा गया, मतलब आप समझ रहे हैं। फिर वो रो रही हैं सर, रो रही हैं, खूब रो रही है। अरे कोई भी रोए कि मेरा रोआ मेरा खड़ा हो गया, सिहर गया मेरा रोआ। किसी के साथ भी, हम भी बेटी के बाप हैं, हमारे घर में भी बहन है। आप समझ रहे हैं, ये मतलब एक बेटी की इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी दौलत होती है। और उसकी मतलब नंगा करके वीडियो बना के रख लेना, ये कहाँ की बात है। 9 तारीख को हुआ क्या कि ये बच्ची हमको बोली, शीला हमको बोली कि भैया ऐसे ऐसे हुआ, हमके ऐसे हुआ, तो हमको क्यों नहीं बताई? तो भैया वो डर के मारे नहीं बता रही है कि जो अगर बताएंगे तो वो वीडियो वायरल करने का धमकी दी है। हम कह रहे तो प्रशासन का सहारा लेंगे ना, कानून का सहारा लेंगे हम लोग। सही बात है। 9 तारीख को फिर हम लोग गए बेऊर थाना गए, तो 9 तारीख को आवेदन दिए। 10 तारीख को शाम में, 9 तारीख को दिन भर हम थाना के पास रहे। 10 तारीख को दिन भर रहे, फिर भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। उसके बाद तब जाकर के ये बच्ची बोली कि भैया अगर साथ नहीं देंगे तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। हम कह रहे आप ऐसा क्यों बोली? तो भैया ये थाना वाला लोग जो है बिका हुआ है, और वो बोलती है तो कि थाना को तो 1 लाख 2 लाख में खरीद लेंगे। तो तब जाकर के मुझे फिर याद आया वो बालिका गृह कांड, ब्रजेश ठाकुर वाला हमको घटना याद आया कि हो सकता है कि वैसा ही कुछ कांड करके इन बच्चियों को भी ये लोग मारना चाहता है। तब जाकर के फिर हम वहाँ स्थानीय जो लोग थे, स्थानीय लोग जो कॉलोनी वाले लोग थे, उनका सहारा लेकर के उनके साथ हम वहाँ पे जो चंदा पांडे जिस मकान में रहती थी, उस मकान
के दरवाजे तक पहुँचे। हम बाहर खड़े थे, रोड पे ही हम खड़े थे, तमाम गांव के लोग जो कॉलोनी के लोग थे वो भी खड़े थे। और वहाँ से ये बच्ची 112 को कॉल की, 112 को कॉल की तो 112 वाले उस समय बोले कि हम हसनपुरा में हैं, आने में कितना देर बाबू लगेगा? 1-2 घंटा लगेगा। 1-2 घंटा लगेगा आने में। तब फिर उसके बाद फिर 2-3 बार कॉल किया गया, फिर वो 112 नंबर के पुलिस आई, उसके बाद फिर थाना को बुलाया गया। देखिए पुलिस कितना मैनेज था, 112 नंबर की पुलिस आने के बावजूद गेट नहीं खुलवाया गया। गेट जब थाना को जब हमने फ़ोन करवाया, बुआ आपने जब थाना को फ़ोन किया तो थाना वाले क्या बोले आपसे? 1-2 घंटा लगेगा, अभी नहीं आ सकते हैं इतना जल्दी। और सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। हम बोल रहे थे जो इधर हम मेरे को किडनैप किया गया था, लेकिन उन लोग का कोई असर नहीं था। वो लोग सवाल पे सवाल दागे जा रहे थे। तो क्या बोल रहे थे कि संतोष रेणु के चक्कर में पड़ी हुई? हाँ, जो संतोष रेणु के चक्कर में पड़ी हो, मत पड़ो, अपना बयान वापस ले लो और झंझट से हट जाओ। कहीं ना कहीं थाना वाले इस समय मिले हुए। मतलब समझिए कि एक थाना प्रभारी अमरिंदर कुमार शाह बोल रहे हैं कि संतोष रेणु के चक्कर में पड़ी हुई हो, बयान वापस ले लो, केस वापस ले लो। अमरिंदर कुमार शाह जी, आप भी कानून के रक्षक हैं और हमें भी अधिकार है संविधान में। अगर थोड़ा सा भी अगर दाएं बाएं होने का प्रयास कीजिएगा तो बेटियों के लिए और समाज की रक्षा के लिए, बेटियों के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए अपने आप को फांसी पर भी लटका सकते हैं हम। लेकिन इन बेटियों की मान सम्मान को झुकने नहीं देंगे। इन बेटियों की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप पैसे पे बिक सकते हैं, हमारा जमीर नहीं बिक सकता। रानी लक्ष्मीबाई की देश है। आपको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, वहाँ पे प्रशासन के लोग जब आए तो वो जो क्या नाम है, एक लड़का आप वीडियो में देख भी सकते हैं, अंकित उसका नाम है, वो अंदर से बाहर निकलते हुए कह रहा है कि यही संतोष रेणु है, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ऐसा बोल रहा है कि यही सब किया है। ऐसा कहने से सच को दबा दोगे, सच को दबा दोगे। कोर्ट है, न्यायालय है, मैं माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा दिल्ली तक। किसी भी लेवल पे जाओगे, पैसे से बेटियों के स्वाभिमान और इज्जत को नहीं खरीद सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा धन कुबेर हो, चाहे कितना भी बड़ा पावरफुल हो। जनता जाग चुकी है और हम लोग बेटियों के लिए लड़ेंगे। बेटी के आंख में जो आंसू है, जो डर है, उस डर को हम लोग बाहर निकालेंगे और बेटियों को मजबूत करेंगे। आपको उस वीडियो से डर लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ वायरल हो जाए, कहीं ना कहीं उस बहुत डर लग रहा है। अगर बनाया है तो वायरल ही करेगा या तो बेचेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मॉडल चंदा पांडे अभी छोड़ चुकी है इंडस्ट्री, काम उतना नहीं कर रही है। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है, आप लोगों को पता होगा। देखिए हम सबसे यही कहना चाहते हैं, जितने जनता देख रहे हैं, जितने मीडिया भाई हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अब प्रशासन नहीं सपोर्ट करता, इसी वजह से लड़कियाँ चुप हो जाती है या तो मर जाती है। मैं इसी वजह से चुप थी, क्योंकि मुझे पता था कि प्रशासन के पास जाएंगे, उसके पास पैसा मिलेगा तो पैसा के सुनेगा, ना कि सच के सुनेगा। बस इसलिए मैं चुप हो गई थी। लेकिन जब मेरे संतोष भैया मुझे सपोर्ट किए, बोले कि बेटा मैं हूँ आपके साथ, मरना नहीं है, मैं भैया के बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जो मैं हिम्मत कर पाई कि मैं अपना रक्षा कर सकती हूँ, मेरा इज्जत को बचाना। मेरी बहन है, बहन है तुम, मेरी बहन है। तो वापस चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पांडे का बोला हुआ ये बात जो है सच है, क्योंकि थाने वाले जो है कहीं ना कहीं पैसा लेकर गए, साथ हो गए। बिल्कुल, ये 100% एनडीए की सरकार में सम्राट चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस बेटी की आंसू आपको दिखाई दे रही है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस बेटी की आंख के आंसू दिखाई दे रही है? क्या आपके घर में बेटी नहीं है? बताइए। इस प्रकार से आपकी प्रशासन क्या कर रही है लापरवाही? मैं डीजीपी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी प्रशासन कब कार्रवाई करेगी? एक वीडियो भी दिया गया, इस बच्ची को चप्पल से मारा जा रहा था, वो वीडियो हमारे पास आया, हमने प्रशासन को दिलवाया, इसके बावजूद ये लोग कार्रवाई नहीं किए। बताइए, यही प्रशासन के लोग, असली गुंडा तो प्रशासन के लोग हैं। यही लोग जाकर के गुंडा को और गुंडाई को बढ़ावा दिलवाते हैं और गलत लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं पैसे के बल पे, और तब जाकर के ऐसी बेटियां कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेती है। चाहे आप बिल्कुल, ये बच्ची तो सुसाइड करने जा रही थी, ये सुसाइड करने जा रहे थे। आप बताइए ना, एक पत्नी को उसके पति के सामने नंगा कर दिया गया और जैसे कोई थर्ड पर्सन उनके इज्जत पे धावा बोलने का प्रयास किया, और ये प्रशासन के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम चुप्पी साधने देंगे आपको, चुप्पी साधने देंगे।
और क्या कहते हैं कि संतोष रेणु के चक्कर में नहीं पड़ो। संतोष रेणु के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं, सब हमारी बहन है, और हमारी बहनों को जो प्रताड़ित करेगा उसे किसी भी कीमत पे कोर्ट तक घसीटेंगे हम। को भी नोचा जा रहा था, पूरा तब नाखून से बटोरा जा रहा था। चंदा पांडे वो सब मिल के पूरा मेरा नाखून से मेरा दही को छील रही थी, पूरा मेरा छिला हुआ बॉडी मैं बता नहीं सकती हूँ। ये फेस पे भी हाथ में मेहंदी लगा हुआ है। मैं शादी के वजह से भी चुप थी। ये मेरी बहन का इज्जत, मेरा इज्जत है। मेरी बहन का शादी अगर रुक जाता कौन लड़का उसको अपनाएगा? किसी के बहन का अगर वीडियो वायरल हो जाएगा तो बिल्कुल किए थे। मुझे मार भी रहा था, मेरा देह को नोच रहा था, मेरा कपड़ा फाड़ने में वो भी सपोर्ट कर रहा था। पूरे कपड़ा फाड़ा था, मेरे साथ बहुत कोशिश किया गलत करने का, लेकिन मैं बहुत नहीं होने दी। मेरा चाकू से कपड़ा फाड़ रही थी, कैंची से ला रही थी, बहुत ज़्यादा मेरा पूरा बॉडी काला काला पड़ गया था। पैप से मार मार के मेरा एक एक अंग को तोड़ दी थी। वो शीला भी वहीं पर थी, शीला भी सब देख रहे थे। मुझे इंसाफ चाहिए। और सुनने में आया बाबू एक वीडियो कॉल पे कोई लड़की थी ना, हाँ, प्रियंका राय पूरा वीडियो पे देख रही थी। पूरा वीडियो मॉडल प्रियंका राय, प्रमोद प्रेमी की वाइफ मॉडल प्रियंका राय, पूरा वो भी इसी गैंग में शामिल है, पूरा वीडियो में थी, इसी गैंग में शामिल है। क्योंकि दोनों लोग का प्लानिंग था जो अपना भ्रास इस पे निकालना है। दोनों लोग प्लानिंग करके मारा गया है इसको। आप इसके चश्मदीद गवाह हैं। आपने ही वीडियो, आपको भी डरवा के धमका कर वीडियो मेरे बनाया। साथ भी यही करना चाहती थी चंदा पांडे। मतलब पूरा नंगा वीडियो बनाया गया है। इनका बनाया गया है और मेरे को भी धमकाया जाता था, जो हम जो नहीं बोलेंगे वो नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो राधा के साथ किए हैं। लेकिन हम कैसे भी अपना जान बचा के इनके मदद से हम वहाँ से निकल गए। और बेटी गुहार लगा रही है, आंसू निकल रहा है, इसका कीमत क्या असर पड़ेगा? लड़ेंगे जहाँ तक जोन बाप दादा के बुलाना है ना, जोन गुंडा के बुलाना है बुलावे। हम भी संविधान में जो अधिकार है हमारा, उस अधिकार के तहत हम भी माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे और इन बेटियों के लिए लड़ेंगे। कानून है ना, कानून है। और वैसे दरिंदा को छोड़ दिया जाएगा तो मेरे को साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी पटना में रहती हूँ। मुझे धमकियाँ देती, कहीं उठवा लूँगी, कुछ भी कर लूँगी। मेरे साथ कुछ होगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा? प्लीज़ वैसे आप लोग आतंकवादी को रोक के प्लीज़ वैसे काम ना होने दें। हम सपोर्ट मांगना चाहते हैं। एक मीडिया वाले के साथ ऐसा हो सकता है, कि रिपोर्टर के साथ हो सकता है, तो आम आदमी के साथ तो हमेशा होता होगा ना। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। एक चीज़ और है, इस बच्ची से पूछिए कि जब ये बच्ची बेऊर थाना में कंप्लेन की तो यहाँ केस रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ, और शीला के पिताजी को थावे थाना, इनका जो पैतृक है, जहाँ मेरा थाना पड़ता है, वहाँ भी चंदा पांडे के द्वारा पैसा दे दिया गया। मेरे पापा जी थाना हाँ, वहाँ पे भी पैसा दे दी थी। मेरे पिताजी को उठा लिया था पुलिस वाला, और वो लोग कॉल करके बोल रहे हैं जो तुम अपना बयान वापस लो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को जेल में बंद कर देंगे। देखिए ये थावे थाना का ये भैया जी, गोपालगंज जिला, हाँ, गोपालगंज जिला। मतलब सब पैसा लेकर यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। क्या कहिएगा? देखिए इनके साथ में इनके हस्बैंड है, जो कि ये भी जो है रो रहे हैं। क्या कहिएगा आपकी पत्नी के साथ? बस इतना ही कहेंगे प्रशासन से, जो मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस। चंदा पांडे के साथ सजा होना चाहिए। मेरे साथ जो की है, मेरे शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है, मुझे ना जाने क्या करने की कोशिश की है। वो क्या करती वीडियो को मैं भी नहीं जानती हूँ। क्यों डील करती, मुझे बेचवाती, मेरे उठवाती, क्या करती। मेरे को बस इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ है ना, उससे बदतर उसके साथ होना चाहिए, ताकि हर एक वो जो आतंक करता है, जो क्राइम करता है, उसको एक सीख मिले कि हाँ मैं ऐसे करूँगी तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। नहीं तो आप लोग देख रहे होंगे लगातार ऐसे क्राइम हो रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, रोक नहीं हो रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं, सब क्राइम को रोकिए। हाथ जोड़ के निवेदन है। और जितने माँ बहन देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रशासन प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वरना मैं कुछ भी करूँगी ना तो हम सारे जिम्मेवारी प्रशासन, चंदा पांडे, उसका बॉयफ्रेंड को दूंगी। वही लोग फंसेंगे, बस जान जाइए। चलिए इसी से समाप्त करते हैं। आपका अपना क्या दोस्तों कमेंट करके बताइएगा।